तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। और आज का टॉपिक गोल्ड सेक्टर से रहेगा। और जैसे कि आपको पता है, गोल्ड सेक्टर की कंपनियों ने बीते हुए इस 5 से 6 महीनों में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। अगर आप किसी गोल्ड सेक्टर की कंपनी पर निवेशित हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। डेफिनेटली आपने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न जो है जनरेट किए होंगे। तो दोस्तों उसी सेक्टर पर जो है एक शानदार कंपनी के बारे में आज चर्चा करेंगे। कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड लिमिटेड। दोस्तों स्काई गोल्ड लिमिटेड के बारे में अगर मैं बताऊं तो यह कंपनी जो है सोने के आभूषण का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और उसका जो है मार्केटिंग करने का कार्य करती है। यह कंपनी B2B से B2B बिजनेस सेगमेंट के माध्यम से काम करती है और यह अपने प्रोडक्ट्स को मध्यम श्रेणी के ज्वेलर्स और बुटीक स्टोर्स को बेच देता है, जिससे वो अपने उत्पाद को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर जो है रिटेल स्टोर के माध्यम से बेचते हैं। अब दोस्तों इनके मैं जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं तो कंपनी मुख्य रूप से 22 कैरेट के सोने का आभूषण बनाने का काम करता है और ग्राहकों के अनुसार उनके डिजाइन का जो है आभूषण बना करके देता है। कंपनी के पास लगभग जो है 80 सदस्यों का एक डिजाइनिंग टीम है, जो कि हर महीने लगभग 2000 से लेकर के 2500 डिजाइन तैयार करते हैं। दोस्तों इस डिजाइन के कैटलॉग को हर महीने कॉर्पोरेट खरीदारों को दिखाया जाता है, उसके अनुसार जो है डिजाइन जो है बनाया जाता है। इस कंपनी के मैं एक रणनीति में बता देता हूं कि यह कंपनी जो है कम ग्रामेज वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके डिजाइन के निर्माण पर जो है काफी ज्यादा जोर देती है। और जैसे कि भारी डिजाइन हो गया, जैसे कि मंदिर का और शादी के आभूषणों पर कम जोर देती है। कंपनी कच्चे माल तैयार उत्पाद को बिक्री के लिए जो है काफी ज्यादा इनके पास ह्यूज पोर्टफोलियो है। दोस्तों मैं इनके अगर ग्राहक आधार की बात करूं तो कंपनी के पास मालाबार गोल्ड, जोयालुकास, सेनको गोल्ड, उसके बाद फिर खजाना ज्वेलर्स, खिमजी, कल्याण ज्वेलर्स, जीआरटी, इस्तारा, ऐसे बड़े बड़े नाम जो है इनके ग्राहक के रूप में शामिल हैं। अब दोस्तों कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास 81,000 वर्ग फीट का जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और यह प्रतिदिन 3000 पीस बनाती है। इसमें से 9 लाख से अधिक डिजाइन लाइब्रेरी में है और ये लोग 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। इसके पास उत्पाद 2000 से अधिक शोरूम है और मतलब जिनका जो प्रोडक्ट्स है वो 2000 से अधिक शोरूम पर उपलब्ध है और इनके प्रोडक्ट्स जो है वो BIS और ISO सर्टिफाइड है। यह जो है टर्की, जर्मनी, इटली के उपकरणों का उपयोग करने वाले एकमात्र मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और कंपनी की जो नई फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वो 700 किलोग्राम से बढ़ करके 800 किलोग्राम पर मंथ का हो गया है। दोस्तों कंपनी की अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर का क्या प्लान है, तो सन 2030 तक कंपनी अपने योजना को प्रति माह जो इनका डिजाइन का जो अभी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहता है। जैसे कि लगभग अभी 3000 डिजाइन बनाता है तो इसको ये 7000 करने वाला है और जो है डिजाइनों की संख्या को भी जो है डबल करने वाली है। जैसे कि लगभग अभी जो है 100 के आसपास जो है डिजाइन बनाती है, उसको 200 से 250 करने वाली है। इसके साथ कंपनी जो है साउथ ईस्ट और मिडिल ईस्ट के साथ USA में भी अपना विस्तार जमाने वाली है। तो दोस्तों यह सारी जानकारी जो है अभी मैंने कंपनी के बारे में बताया। अब हम चर्चा करते हैं इनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। हाँ, अगर आपको जानकारी यहाँ तक अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है आने वाले जो और भी वीडियो है उसको पाने के लिए आप जो है बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो कंपनी का भी जो मार्केट कैप है वो 4773 करोड़ का मार्केट कैप है कि स्मॉल कैप कंपनी है। और करंट शेयर प्राइस की बात करूं तो 3257 रुपए इनका करंट शेयर प्राइस है। और अभी स्टॉक की 52 वीक हाई की बात करूं तो 3687 रुपए है और 52 वीक लो की बात करूं तो 828 रुपए है। मतलब 52 वीक हाई के आसपास ही कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इनके प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करूं तो 59 का प्राइस टू अर्निंग रेशो है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी के मुकाबले थोड़ा सा महंगा आपको नजर आएगा, क्योंकि अभी काफी बेहतरीन रिटर्न दिए हुए हैं, इसीलिए इनका प्राइस टू अर्निंग रेशो आपको महंगा नजर आ रहा है। इसके बाद अगर मैं ROE की बात करूं तो 18.7 का है। ROCE की बात करूं, सॉरी ROCE की अगर बात करूं तो 18.7 का है और ROE की बात करूं तो 23.6 का है। फेस वैल्यू अभी 10 का है। और इसके बाद अगर मैं कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो 4% से 5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अर्निंग पर शेयर 60 रुपए का है।
कंपनी पे अगर हम कर्जे की अगर चर्चा करें तो 468 करोड़ रुपए का कर्जा है। इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 334 करोड़ रुपए का रिजर्व भी है, तो बहुत ज्यादा कर्जा नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो केवल जो है 1.35 का है, तो थोड़ा सा है, लेकिन इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफी बेहतरीन है, 4.55 का है। मतलब अपने इंटरेस्ट को चुकाने के लिए कंपनी जो है 4 से 5 गुना जो है अधिक रिटर्न जो है कर रहा है, अधिक रिटर्न मुनाफा मतलब जनरेट कर रहा है। तो ज्यादा चिंता का विषय यहाँ पर नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि प्रमोटर ने जो है किसी भी प्रकार के अपने शेयर को प्लेज करके, किसी प्रकार का गिरवी रख करके पैसा नहीं लिया है, किसी से उधार नहीं लिया है। चलिए इनके हम इन्वेस्टर सेगमेंट में जाकर के अगर देखेंगे तो इनके प्रमोटर के पास अभी जो है लगभग 58% की होल्डिंग है, 58.24% की। बेशक जो है प्रमोटर ने अपने सितंबर क्वार्टर में 62.51 का होल्डिंग था, जो कि अभी अक्टूबर में थोड़ा सा इन्होंने होल्डिंग घटाया है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर हम देखेंगे तो एफआईएस ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है 0.25% से 1.38% किया है। वही अगर डीआईएस की बात करें तो डीआईएस का होल्डिंग जीरो था, किसी प्रकार का होल्डिंग नहीं था। इन्होंने जो है प्रमोटर के द्वारा बेचे हुए माल को पूरा उठा लिया है, 6.31% का अपना होल्डिंग कर लिया है। पब्लिक के पास होल्डिंग घटी है 37.24% से केवल जो है 34.07% का होल्डिंग रह गया है पब्लिक के पास। तो ये अच्छा संकेतक होता है किसी भी अगर कंपनी का जो पब्लिक होल्डिंग जो है कम होता है और उसका जो पब्लिक का होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास जाता है, तो कंपनी के फ्यूचर के ऊपर जो है भरोसा होता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग इन पर भरोसा करने लगते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो उस कंपनी के प्रॉफिट लॉस सेगमेंट में जाकर के देखते हैं कि साल दर साल कंपनी जो है किस प्रकार से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो अगर सन 2022 की बात करूं तो कंपनी का जो सेल्स है वो 786 करोड़ का था। सन 2023 में बात करूं तो कंपनी का सेल्स 1154 करोड़ का, फिर 24 में 1745 करोड़ का, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में बात करूं तो 2466 करोड़ रुपए का इन्होंने सेल्स किया। मतलब सेल्स लगातार लगातार बढ़ रहा है, जो कि काफी अच्छा संकेत है किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के लिए, जो कि आगे चल के कंपनी का अच्छा फ्यूचर को दर्शाता है। इसी प्रकार के प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो 4% से 5% के आसपास का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अब कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट के ऊपर हम नजर डालेंगे तो नेट प्रॉफिट भी शानदार तरीके से बढ़ा है। सन 2022 में 17 करोड़, 23 में 19 करोड़, 24 में 40 करोड़, अभी ट्रेडिंग 12 मंथ में 80 करोड़, मतलब इस 12 महीने में ही डबल हो गया है। तो ये काफी अच्छा संकेत है बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए भी और कंपनी के इन्वेस्टर के लिए भी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से कंपनी आपको सारी चीजें अच्छा लगा होगा। क्या आप निवेशित हैं और क्या आगे चल के निवेश करना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।